हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ करण कुमार। आज हम इस ट्यूटोरियल में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का है, हम उसको देखेंगे इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में हम कैसे प्रोसेस लेंगे, क्या स्टेप्स होंगे, उसको हम इसमें देखेंगे। ठीक, तो आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व d/dx + 1/x का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स के पावर -4। सॉल्यूशन ये है कि वी हैव d/dx + 1/x का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स के पावर -4। तो d/dx का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू d/dx इंटू 1/x इंटू 1/x का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू एक्स के पावर -4। तो d² y/dx स्क्वायर प्लस 2/x dy/dx प्लस 1/x स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स के पावर -4। अब हमने इसमें क्या किया कि मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर से दोनों साइड। ठीक, तो एक्स स्क्वायर इंटू d² y/dx स्क्वायर प्लस 2x dy/dx प्लस वाई इक्वल टू एक्स पावर -2। अब हमने इसमें क्या किया कि पुट किया कि एक्स स्क्वायर d² y/dx स्क्वायर इक्वल टू डी इंटू डी -1 इंटू वाई, और x इंटू dy/dx को d इंटू वाई रख लिया। उसके बाद हमने लेट माना कि x इक्वल टू ई के पावर जेड, सो दैट z इक्वल टू लॉग x, ये तो आप जानते ही हैं, और जहाँ पर d जो होगा d/dz होगा। तो हैंस द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन है, तो जो गिवन इक्वेशन है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, d इंटू डी -1 प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर -2z। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें फाइनली ये मिलेगा d² प्लस d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर -2z। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन देखेंगे। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी m का वैल्यू हमारा आ गया -1/2 प्लस माइनस i/√3/2। अब हम यहाँ से CF फाइंड कर सकते हैं, तो CF इक्वल टू ई के पावर -1/2z इंटू C1 cos √3/2z प्लस C2 sin √3/2z। तो CF हमारा आ गया z में। अब हमें चाहिए किस में, x में, तो x के लिए हम यहाँ पर z का वैल्यू log x कर देंगे। तो CF इक्वल टू ई के पावर -12 log x इंटू C1 cos √3/2 log x प्लस C2 sin √3/2 log x। नाउ PI इक्वल टू 1/d² प्लस d प्लस 1 ई के पावर -2z। तो d टेंडिंग टू -2 और -2 का d के जगह पर -2 रखेंगे, तो हमें फाइनली PI का वैल्यू जो होगा वो मिल जाएगा 1/3 ई के पावर -2z। तो जब PI इक्वल टू 1/3 ई के पावर -2z आ गया, तो z के जगह पर हम क्या रख देंगे, log x रखेंगे, और जब log x रखेंगे तो ई के पावर -2z को ऑलरेडी हम x -2 रख देंगे, यानी x के पावर -2, यानी कि PI इक्वल टू 1/3 x स्क्वायर आ गया। तो फाइनल हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ही y इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इक्वल टू ई के पावर -12 log C1 cos √3/2 log x प्लस C2 sin √3/2 log x प्लस 1/3 x स्क्वायर। तो अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व x² d² y/dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy/dx माइनस वाई इक्वल टू x³ इंटू ई के पावर x। तो हमने सेम वही प्रोसेस किया जो पहले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया। तो हमने वी हैव ये क्वेश्चन रख दिया, उसके बाद पुट x² d² y/dx स्क्वायर d इंटू डी -1 इंटू वाई x dy/dx इक्वल टू dy, लेट x इक्वल टू ई का पावर z, सो दैट z इक्वल टू log x, और d जो होगा d/dz होगा। सो हैंस द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज d इंटू डी -1 इंटू d प्लस -1 इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर 3z इंटू ई के पावर z। तो यहाँ पर ई के पावर जेड क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ई के पावर x है, और x के जगह पर हम क्या रखेंगे, ई के पावर जेड, इसलिए x³ के जगह पर हमने यहाँ पर ई के पावर 3z लिया है, और ई के पावर x के जगह पर ई के पावर z लिया है। ठीक है, तो d² माइनस d प्लस d -1 इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर z इंटू ई के पावर z। तो d² माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू ई के पावर 3z इंटू ई के पावर z। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² -1 इक्वल टू 0, यानी m -1 इंटू m प्लस 1 इक्वल टू 0। m का वैल्यू 1 का -1 आ गया, इसलिए CF आ गया C1 ई के पावर z प्लस C2 ई के पावर -z, इसलिए CF इक्वल टू C1x प्लस C2 1/x आ गया। तो PI इक्वल टू 1/d² -1 ई के पावर 3z इंटू ई के पावर z है। तो d को अब हमें यहाँ पर ई के पावर 3z आ गया, तो इसको ई के पावर 3z को हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, और d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस 3 से। तो हमने सेम वैसे ही किया, ई के पावर 3z 1/d प्लस 3 का होल स्क्वायर -1 ई के पावर z। तो जब इसको हमने फाइनली ये एक्सपेंड किया तो हमें मिला ई के पावर 3z
इंटू 1/d² प्लस 6d प्लस 8 e के पावर e के पावर z। तो हमें यहाँ पर फिर हमने इसको क्या किया, मतलब कि इसका फैक्टर किया तो d+4 इंटू d+2 आया, और उसके बाद हमने पी आई इक्वल टू ई के पावर जेड इंटू 1/2 इंटू 1/d+2 माइनस 1/d+4 ई के पावर जेड किया। फाइनली हमने क्या किया कि अब ई के पावर जेड को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, तो हमें पी आई इक्वल टू ई के पावर 3z/2 इंटू 1/d+2 इंटू ई के पावर जेड माइनस 1/d+4 इंटू ई के पावर जेड आ गया। तो यहाँ से हमने एक को P1 मान लिया, एक को P2 मान लिया, तो पी आई इक्वल टू ई के पावर 3z/2 इंटू P1 माइनस P2 हो गया। अब P1 हम फाइंड करते हैं, तो P1 इक्वल टू 1/d+2 इंटू ई के पावर जेड। और हमने इससे पहले आपको बताया है कि जब इस टाइप का कंडीशन हो तो हमें क्या करना चाहिए। अगर ये d+2 है यानी ये प्लस में है तो उसके इंटीग्रेशन के लेफ्ट साइड में माइनस के साथ आएगा, और वही इंटीग्रेशन के बाद जो होगा वो उसका प्लस के साथ आएगा, मतलब सेम साइन के साथ आएगा। तो ये है आपका P1 इक्वल टू ई के पावर माइनस 2z इंटीग्रेशन ई के पावर 2z इंटू ई के पावर जेड इंटू डी जेड। अब हमने मान लिया कि लेट जो कि राइट साइड में दिखाया है, लेट ई के पावर जेड इक्वल टू टी, तो ई के पावर जेड डी जेड इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर ई के पावर 2z है तो ई के पावर जेड इंटू ई के पावर जेड, यानी कि एक ई के पावर जेड को टी रख देंगे और एक ई के पावर जेड इंटू डी जेड को डी टी लिख देंगे, और जो ई के पावर जेड है उसको ई के पावर टी लिख सकते हैं। इसलिए P1 इक्वल टू ई के पावर माइनस 2z इंटीग्रेशन टी इंटू ई के पावर टी डी टी। अब हम यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो टी इंटू ई के पावर टी, यानी कि फर्स्ट को एज इट इज रखे, सेकेंड का इंटीग्रेशन करे, और फिर जो फर्स्ट टर्म है उसका माइनस साइन के साथ उसका डिफ्रेंसिएशन करे, और सेकेंड का फिर से इंटीग्रेशन करे। तो ये हो गया हमारा पार्ट। P1 इक्वल टू ई के पावर माइनस 2z इंटू टी माइनस 1 ई के पावर टी को हम लिख सकते हैं ई के पावर जेड, और ई के पावर जेड हो गया, और इंटू ई के पावर माइनस 2z को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा P1 इक्वल टू आ गया ई के पावर जेड इंटू ई के पावर माइनस जेड माइनस ई के पावर माइनस 2z। तो अब P2 हम निकालेंगे 1/d+4 ई के पावर जेड, सेम वही कंडीशन यूज करेंगे। तो P2 इक्वल टू ई के पावर माइनस 4z इंटीग्रेशन ई के पावर 4z इंटू ई के पावर जेड इंटू डी जेड। अब यहाँ पर हम ई के पावर जेड को टी नहीं ले सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम टी ले चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर राइट साइड में दिखा दिए हैं कि ई के पावर जेड इक्वल टू यू, तो ई के पावर जेड डी जेड इक्वल टू डी यू। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ई के पावर माइनस 4z इंटू यू क्यू इंटू ई के पावर यू इंटू डी यू। अब हम फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यू के पावर क्यू इंटू ई के पावर यू माइनस 3u² ई के पावर यू प्लस 6u इंटू ई के पावर यू माइनस 6 इंटू ई के पावर यू। तो ये हो गया आपका P2, और P2 फाइनली हमने देखा कि ये आ गया ई के पावर जेड इंटू ई के पावर माइनस जेड माइनस 3 ई के पावर माइनस 2z प्लस 6 ई के पावर माइनस 3z माइनस 6 इंटू ई के पावर माइनस 4z। हैंस पी आई जो होगा आपका ई के पावर 3z/2 इंटू P1 माइनस P2 होगा, और पी आई को जब हम इसमें फाइनली वैल्यू पुट करेंगे तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा क्या, तो पी आई इक्वल टू ई के पावर x इंटू एक्स प्लस 3/x माइनस 3। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई, इसलिए y इक्वल टू C1x प्लस C2 1/x प्लस ई के पावर x इंटू एक्स प्लस 3/x माइनस 3। अब हम क्वेश्चन 3 का देखते हैं, तो सॉल्व 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 2x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 16y इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में वी हैव, फिर हम क्वेश्चन को वैसे एज इट इज रख दिए। उसके बाद हमने यहाँ पर पुट किया कि 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर डी इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू 4 इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई हो गया। अब 1 प्लस 2x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स को हम 2 इंटू डी वाई लिख दिए, और लेट 1 प्लस 2x इक्वल टू ई के पावर जेड, सो दैट जेड इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस 2x वेयर डी जो होगा डी ओवर डी जेड होगा। हैंस द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज 4 इंटू डी माइनस 1 माइनस 6 इंटू 2 इंटू डी प्लस 16 वाई इक्वल टू 8 इंटू ई के पावर 2z। तो फाइनली 4d स्क्वायर माइनस 16d प्लस 16y इक्वल टू 8 इंटू ई के पावर 2z आ गया। दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज 4m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 16 इक्वल टू 0, यानी कि m का वैल्यू 2 आ गया, यानी कि CF इक्वल टू C1 प्लस C2z इंटू ई के पावर 2z आ गया।
तो सी एफ जेड के जेड में आ गया, जेड के टर्म्स में, तो अब हम एक्स के टर्म में लिख देते हैं। तो सी एफ इक्वल टू सी वन प्लस सी टू लॉग वन प्लस टू एक्स इंटू वन प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर, और पी आई 1/4 डी स्क्वायर माइनस 16 डी प्लस 16 8 इंटू ई के पावर 2z। अब हमने क्या किया कि जो कांस्टेंट है टर्म उसको पहले रख लिया 8 और डी को 10 to 2 रख दिया, तो 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस 16, यानी कि ये जीरो कर देगा, तो एफ अप टू जीरो हो गया, यानी केस फेल हो गया। फिर हम जब केस फेल होता है तो आपको मैंने बताया है कि एक बार उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं और उसको उसी से एक बार, जैसे जेड है तो जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जेड इंटू 8/8d, जब इसका करेंगे तो 8d माइनस 16 ई के पावर 2z, तो d टेंडिंग टू 2 रखेंगे, फिर तो z इंटू 8/8 इंटू 2 माइनस 16 ई के पावर 2z, यानी कि एफ डैश 2 इक्वल टू 0, अगेन केस फेल हो गया। तो पी आई इक्वल टू क्या करेंगे, जेड स्क्वायर इंटू 8 फिर 8d का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो 8 होगा, तो जेड स्क्वायर इंटू 8/8 ई के पावर 2z, यानी कि अब हमारा पी आई आ गया लॉग ऑफ 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, y इक्वल टू c1 प्लस c2 लॉग 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर ये हो गया, तो 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो जब कॉमन लेंगे तो y इक्वल टू 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू c1 प्लस c2 लॉग 1 प्लस 2x प्लस लॉग 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था जो कि इस टाइप से था, इस तरीके से था, इसका ये इस प्रकार स्टेप था, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जो मेरे नए वीडियो हों, जो नए लेक्चर्स हों, वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।